जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और कर्ण संवाद के बारे में। दोस्तों, जब कर्ण के मन में कई सवाल उठ गए थे महाभारत के दौरान, जब उनको अपनी सच्चाई का पता चला था कि वो क्या हैं और आज तक वो अपने आप को क्या समझते थे, वो अपने आप को सूत पुत्र समझा करते थे। इसलिए जब सारी हकीकत उनके सामने आ जाती है, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, जिनका उत्तर वो श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक एक करके उनके सारे सवालों के जवाब दिए दोस्तों। तो चलिए उन्हीं सवालों के जवाबों को आज हम जानेंगे, जो मानव जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये महाभारत से कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, जब श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर जाते हैं और मात्र 5 गांवों की मांग करते हैं पांडवों के लिए। श्रीपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत और तिलपत, और उस पर भी वह मना कर देता है। पांडवों को दुर्योधन सुई की एक नोक तक देने के लिए राजी नहीं होता है और युद्ध के लिए अड़िग रहता है। इसके बाद कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं उनको और युद्ध के लिए ललकार कर आते हैं। वहां से वापसी के मार्ग में उन्हें कर्ण दिखाई देता है। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण और कर्ण का एक संवाद आपके बंद ज्ञान के दरवाजों को खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात करी और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल खड़े कर दिए। और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। तो आइए जाने कर्ण और कृष्ण के इस अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़ा प्रकरण दोस्तों। कर्ण कहता है, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं बताई और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप भी दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष ही नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। क्या ये मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया। क्या ये मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला है। क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कर्ण के इन प्रश्नों पर श्री कृष्ण ने बताया कि दोष कहाँ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच में जीना पड़ा और कई प्राणघात हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि संदीपन के गुरुकुल में पहुंचा दिया गया था। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा
और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे भीरु तक कहा गया। कल यदि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो कर्ण। भले ही आपको जीवन में बहुत सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, या आपने अत्यंत अपमानित जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीजों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद महाभारत युद्ध से पहले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।